हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर यांग चुआन को अपनी बॉडी मिल गई थी। फिर वो अपने घर जाता है अपने फादर से मिलने, और वहाँ गोल्डन बालों वाला जांगशी हमारे मेन कैरेक्टर को पिटवाने के लिए गुंडों को लाया होता है। और वो उनसे बोलता है मार डालो इसे। और उसे मारने के लिए वो गुंडे लोग उसके पास जाने लगते हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में घुस जाता है और गेट को बंद कर देता है। जिसके बाद वो गुंडे लोग गेट को ठोकने और पीटने लगते हैं और बोलते हैं, ओए डरपोक कहाँ गया, खोल दरवाजा, बाहर आ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यह दरवाजा ज्यादा देर तक यहाँ नहीं टिकेगा, और सोचता है कि अगर मैं देखूं उस गोल्डन बालों वाले को मिलाकर यहाँ टोटल 5 लोग हैं। मैं इन सब से निपट सकता हूँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे नोटिस करे और मैं मीडिया की नजरों में आऊं। और ये सोचता है कि अगर मैं लक्की हुआ तो शायद इन सब से बिना लड़े निपट सकता हूँ। और घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें गोल्डन बालों वाला उन गुंडों से बोल रहा होता है कि तुम लोग अभी से थक गए। तभी वो गुंडे घबराकर बोलते हैं, सॉरी सर, सॉरी, अभी काम करते हैं। तभी वो लोग दरवाजा तोड़ देते हैं और बोलते हैं, अब तो तू गया बेटा। तू तो गया बेटे। पर उस रूम में कोई नहीं होता और वो बोलते हैं कि वो कहाँ गया। तभी उन गुंडों में से एक गुंडे को हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों के शूज दिख जाते हैं, और वो सोचता है कि वो वहीं छुपा है और हंसकर बोलता है, चलो चूहे से खेला जाए, और उस पर हमला कर देता है। पर वहां वो नहीं होता, सिर्फ उसके शूज होते हैं। तो उसका पोपट बन जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो फिर वो लोग गुस्से में यहाँ वहां उसे ढूंढने लगते हैं और बोलते हैं वो इसी रूम में है, ये 7th फ्लोर है और वो यहाँ से नहीं कूद सकता। और ढूंढने लगते हैं, कोई बोलता है कि वो फ्रिज में छुपा है, कोई बोलता है अलमारी में छुपा है, और कोई बोलता है कि वो पक्का कूद गया होगा। पर हमारा मेन कैरेक्टर उनके पीछे ही दीवार पे स्पाइडरमैन की तरह चिपका होता है। तभी उन गुंडों में से एक गुंडे की नजर हमारे मेन कैरेक्टर पे पड़ जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहीं से उछलकर उस पर किक मारता है और बोलता है, मर जा साले। बाकी गुंडे जो बोल रहे होते हैं कि कहाँ गया वो कुत्ते का बच्चा, तभी उनकी नजर भी उस पर पड़ती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे बाद में मेरे डैड को तकलीफ होती। पर तुम भाड़े के टट्टुओं ने और गोल्डन बालों वाले ने मेरे घर में घुसकर मेरे घर में तबाही मचा दी और मेरे घर का गेट भी तोड़ दिया। तो आओ मुझे उन सब का पे करो अपनी जिंदगी से। तभी उस घर के बगल में रहने वाली एक आंटी वहां आती है, जो गेट के बाहर खड़े जांगशी से टूटे हुए गेट को देखकर पूछती है, अरे बेटा इस दरवाजे को क्या हुआ। तो जांगशी बोलता है, ये जो फ्लैट है वो मैंने अपने फियांसी के लिए लिया था, और बस यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तभी वो आंटी बोलती है, कितने अच्छे आदमी हो तुम, तुम्हारी फियांसे जरूर तुमसे खुश होगी। और फिर गोल्डन बालों वाला बोलता है कि वो क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत स्लो चल रहा था, तो मैं यहाँ देखने आ गया था। फिर वो आंटी हैव अ नाइस डे बोलकर वहां से निकल जाती है। वो गोल्डन बालों वाला सोचता है, बड़ा परेशान कर रही थी ये बुढ़िया। फिर वो घर के अंदर घुसता है और बोलता है, सिर्फ 150 रुपए लेकर इतना कौन मारता है, और कितना टाइम लोगे तुम लोग। पर वो शॉक्ड हो जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर ने सबको पीट दिया होता है और वहां हर कोई बुरी तरीके से पिटा होता है। हर तरफ खून ही खून होता है, सब बेहोश हो रखे होते हैं। तब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो ये गुंडे तूने मेरे लिए बुलाए थे ना। गुंडे नहीं अंडे हैं, फूट गए। मालूम नहीं है कौन है। क्या रे, निकले यहाँ से। रेलवे स्टेशन है क्या, चलो उठो ऐसे। जिस पर वो गोल्डन बालों वाला सोचता है कि इसने इतनी आसानी से इन्हें कैसे हरा दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तू अभी क्यों नहीं भागा, जैसे तू तब भागा था जब यांग जुई को तेरी जरूरत थी। और बोलता है तेरी वजह से ही यांग जुई को कितना सहना पड़ा। पर वो गोल्डन बालों वाला उसी की तरफ आ रहा होता है। फिर युआंग चान बोलता है, सुन भी रहा है तू। तभी वो गोल्डन बालों वाला अपने घुटनों पर आ जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो। ये देखकर युआंग चान शॉक्ड हो जाता है। तभी वो जांगशी साइड से नाइफ उठाता है और बोलता है कि वो बोल रही थी कि वो तुझे एंड ऑफ लाइफ तक प्यार करेगी, तो मर जाओ प्लीज। फिर वो अटैक हमारे मेन कैरेक्टर को लग जाता है और गोल्डन वाला वाला बोलता है, अब नरक में जाकर प्यार करियो। और बोलता है कि दर्द हो रहा है क्या, पर चिंता मत कर, जल्द ही मैं तुझे मार कर इस दर्द से फ्री कर दूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, ये घटिया इंसान। तभी वो गोल्डन बालों वाला बोलता है कि ये सब मैं यांग जुई तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो चलो गुड बाय, और हमला कर देता है।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी कोहनी से उसके मुंह पर जोर से हमला कर देता है, जिसे खाकर वो गोल्डन वालों वाला पीछे गिरता हुआ बोलता है, तुम्हारे पास अब तक इतनी स्ट्रेंथ कैसे है? मैंने तो तुम्हारे पेट में एक स्लाइस लगाया था अपनी नाइफ से। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इतनी देर से अपनी बातों से हंसाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो कट कब का हील हो चुका है, जिसे देखकर गोल्डन वालों वाले के गोटे मुंह में आ जाते हैं और वो बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। और युआंग चान बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर लोगों की अटेंशन आए, पर तुम लोगों ने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी। और दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उस गोल्डन वालों वाले की धुलाई कर देता है और वहां से वो गोल्डन वालों वाला भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बीच रास्ते में पकड़ लेता ये मार नहीं थी, तो ये तो हमारे लिए खेल था। ये खेल हाँ, ये खेल था, मार तो अब पड़ेगी। अरे मारो। है। और तभी गोल्डन वालों वाला बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं आज से यांग यूई को भी नहीं देखूंगा, आज से यांग यूई भी तुम्हारी हुई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये ट्रिक दोबारा मेरे पे काम नहीं करेगी। तभी वहां यांग चुआन का फादर भी आ जाता है और वो बोलता है कि ये मेरे घर पे क्या हो रहा है। तभी गोल्डन बालों वाला उनका पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि प्लीज मुझे इस इंसान से बचा लो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस पर जोरदार लात मार देता है और उसे हवा में उड़ा देता है। तभी उसका डैड बोलता है, तुम युआंग चुआन अब तक। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मैं अब तक जिंदा हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि डैड, ये सुनने में आपको अजीब लगे, पर मैं आपसे फ्यूनरल में मिला था। बड़ी बात छोटे में मैं एक लड़की बन गया था और अब वापस मैं अपनी बॉडी में आया हूँ। तभी उसका डैड बोलता है, यांग चान मेरे बेटे, तुम्हारी किस्मत में यही था, एक हीरो बनना, और तुम ब्लेस्ड हो वर्ल्ड ऑफ मिरेकल से। और जो तुम्हारी मदर थी उसका भी यही कहना था और वो सब सच हो रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरी मॉम। जिस पर उसका डैड बोलता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कुछ छोड़ कर गई है, बस मुझे सही टाइम नहीं मिल रहा था उसे तुम्हें देने के लिए, और हम चाहते थे कि तुम्हारा चाइल्डहुड नॉर्मल हो। तभी दिखाया जाता है गोल्डन वालों वाला जहाँ पिट कर पड़ा होता है, वहीं उस पर से ब्लैक सा ऑरा और एनर्जी रिलीज होने लगती है। दूसरी साइड में यांग चुआन अपने डैड से पूछता है, डैड, आपने हमारे फ्रिज को स्टोरेज यूनिट की तरह क्यों बना रखा है और इतनी इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे क्यों रख रखा है? तभी उसका डैड बोलता है, हाँ, ये पूरा हुआ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि डैड क्या हुआ? आप इतना आज स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हो? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको इस सब के बारे में पहले से पता है। तभी उसका डैड बोलता है कि मैं तुम्हें आज सच बताने वाला हूँ, और बोलता है कि तुम्हारी किस्मत में है डीमन लॉर्ड को मारना। और ये बोलने के साथ ही वो शॉक्ड हो जाता है और दिखाते हैं वो येलो बालों वाला एक डीमन सा बन चुका होता है और युआंग चुआन के पीछे होता है। पर युआंग चुआन को इसका पता नहीं होता और वो बोल रहा होता है कि डीमन लॉर्ड और उसे मारना है, ये सब तो मैंने पहले ही कहीं सुन रखा है। तभी उसका डैड बोलता है, मूव। तभी वो डीमन उसके पीछे आकर अपने हाथों को उसके शरीर में घुसा देता है। और बताया जाता है कि डीमन लॉर्ड के आंसू ने इस दुनिया को भी पॉल्यूटेड करना स्टार्ट कर दिया है। और दिखाया जाता है कि वो गोल्डन वालों वाले को जो बोल रहा होता है कि अगर तुम मर जाते हो तो यांग यूई मेरी हो जाएगी। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये अटैक बाकी अटैक से कुछ डिफरेंट है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी पावर जा रही हो। तभी उसके फादर एक स्वॉर्ड ले आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें उसे हार्म नहीं करने दूंगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, डैड, आपको इतने अच्छे से लड़ना और स्वॉर्ड चलाना कहाँ से आया? तभी उसके डैड बोलते हैं, बेटे, अभी तू मेरे बारे में जानता ही क्या है? तभी वो डीमन बोल रहा होता है कि ओए बुड्ढे, तू मेरे काम के बीच में मत आ। तभी उसके डैड बोलते हैं, ये सही नहीं है। डीमन लॉर्ड के अंशों ने खुद की कॉन्शियसनेस ले ली है। अगर इसे प्योर नहीं किया गया तो यहाँ ये पूरे शहर में हजारों लोगों को मार डालेगा। और वो डीमन भी बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों को मार दूंगा, और वो एक अलग सा क्रिएचर बन चुका होता है। तभी उसका डैड बोलता है, मेरी बात सुनो बेटा, इसे पकड़ो। और जो उसकी मदर ने हमारे मेन कैरेक्टर के लिए रखा होता है वो उसे दे देता है और बोलता है, टेलीपोर्ट। फिर उसका डैड बोलता है, जाओ ओरेकल को ढूंढो और तुम्हें वही सब कुछ समझा देगा। और बोलता है, चलो मिलते हैं मगरमच्छ। जैसे पापा की परी होती हैं वैसी यहाँ पे आया है पापा के मगरमच्छ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट होने लगता है और बोलता है, बट डैड। तभी हाँ चैप्टर ओवर हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो वर्ल्ड ऑफ मैजिक में कैसे जाता है और वो वर्ल्ड ऑफ मैजिक कैसा है और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ क्या करता है और वहाँ उसके साथ क्या क्या होता है। अगर ये सब जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर